हेलो दोस्तों। ट्रैप एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स थोड़े बहुत बच्चों का कंप्लीट हो चुका है, थोड़े बहुत बच्चों का होना बाकी है। उसके बाद है आईबीपीएस क्लर्क, उसी टाइम पे एलआईसी एओ, थोड़े दिन बाद आईबीपीएस पीओ मेंस एंड आईबीपीएस क्लर्क एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स जिनका हो गया है, उनको क्या आईबीपीएस क्लर्क के प्री का पढ़ाई करना चाहिए या एसबीआई क्लर्क के मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए, उन सभी टॉपिक्स के ऊपर अब हम बात करने वाले। अब देखो, इतना कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बताना चाहता हूं, अगर आप कंफ्यूजन में हो तो आप प्रिपरेशन के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। तो आप बिल्कुल, यानी कि आपको जो पढ़ना है आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि मुझे आज क्या करना है, आज वो कंप्लीट करना है, दैट्स इट। आपको दिन भर थॉट्स नहीं आने चाहिए कि मुझे ये करना है या ये करना है, ये किया तो मेरा आईबीपीएस क्लर्क का प्री तो नहीं रह जाएगा ना, एंड प्री का किया तो सिर्फ प्रीलिम्स ही पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, मेंस नहीं हुआ तो। ऐसे सभी डाउट्स सभी दिमाग से हटाने हैं, आगे बढ़ना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो डेट्स देखो, एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स अब 27 का बाकी है। एलआईसी एओ एंड आईबीपीएस क्लर्क नजदीक है, 7 अक्टूबर को है। उसके बाद 11 अक्टूबर को वो आईबीपीएस क्लर्क हमारा एंड होने वाला है। उसके बाद आपका आईबीपीएस पीओ का मेंस जो है वो 12 अक्टूबर का है। एंड उसके बाद एसबीआई क्लर्क का मेंस मैंने यहाँ लिखा है, देखो एसबीआई क्लर्क का मेंस कब है। आईबीपीएस क्लर्क का मेंस आपका 29 नवंबर को है। डेट हमारे दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि डेट हमें क्लैरिटी देती है, इसलिए। अब देखो आईबीपीएस क्लर्क का मेंस 29 नवंबर को है। एसबीआई क्लर्क की मेंस की डेट हमें एग्जैक्ट पता नहीं। अब देखो आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स से हम निकाल सकते हैं। आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स 11 अक्टूबर को है। एसबीआई क्लर्क के लास्ट यानी कि प्रीलिम्स की लास्ट डेट 27 सितंबर को है। तो 10-15 दिन का गैप हम कंसिडर करते हैं, तो हम यहाँ कंसिडर करते हैं कि 15 तक हमारा एसबीआई क्लर्क का मेंस है, 15 नवंबर को। एंड अगर कंसिडर किया जाए, अब देखो यहाँ एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स 27 सितंबर को खत्म होता है, यानी एसबीआई क्लर्क का मेंस 15 नवंबर को है। इसका मतलब एक मंथ 15 डेज है, वो 3 डेज। इसका मतलब हमारे पास 45 to 50 डेज है, लगभग 50 डेज है। एंड आईबीपीएस क्लर्क के मेंस के लिए हमारे पास कितने दिन है? आईबीपीएस क्लर्क के मेंस के लिए भी आप देखोगे कि 11 अक्टूबर को खत्म हुआ, 29 नवंबर को हमारा मेंस है। इसका मतलब ये 20 दिन है, ये 30 दिन, 30 + 20 अप्रोक्सीमेटली यहाँ भी हम कह सकते हैं कि 50 डेज है हमारे पास। तो हमें क्या क्या करना चाहिए, एग्जैक्ट कौन से बच्चे कौन से एग्जाम के ऊपर फोकस करना चाहिए, वो हम बताएंगे अब यहाँ। अब देखो, जिनका प्रीलिम्स लास्ट ईयर से निकलता है, जिनको कॉन्फिडेंस है कि उनका एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स भी निकल जाएगा ना, आगे आने वाला आईबीपीएस क्लर्क का भी प्रीलिम्स निकल जाएगा, उनको उनका 100% टाइम में से 10% टाइम प्रीलिम्स के लिए देना है, जहां वो 1 या 2 आईबीपीएस क्लर्क की मॉक लगा सकते हैं या एलआईसी एओ की मॉक लगा सकते हैं। बाकी 90% टाइम उनको मेंस के ऊपर फोकस करना है। अब देखो यहाँ ये वाले बच्चे 100% सिक्योर है, ये वाले बच्चे कंप्लीट मेंस के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। उनको मेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, प्रीलिम्स के ऊपर कम से कम फोकस करना है, क्योंकि आपका प्रीलिम्स होने ही वाला है। आप अगर ज्यादा प्रीलिम्स के ऊपर टाइम दे रहे हो तो गलत है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपका होने वाला है। आपको अगर 60 का कट ऑफ जाता है, 61 भी मिले तो भी आप मेंस में हो, 80 भी मिले तो भी आप मेंस में हो। तो 80 के पीछे मत भागो, मेंस भी निकलेगा उसके पीछे भागो। पहला हो गया। अब दूसरे ऐसे बच्चे एसबीआई क्लर्क जिनका कंप्लीट हो चुका है, अब जो 2 शिफ्ट हो गए, 2 दिन हो गए उसमें कंप्लीट हो गए, एंड उनको लगता है कि उनका प्रीलिम्स हो भी जाएगा, उनका प्रीलिम्स क्लियर भी हो जाएगा। अब देखो उनको क्या करना है, 40% ऑफ टाइम प्री के ऊपर देना है, जिसमें उनको फोकस करना है आईबीपीएस क्लर्क के ऊपर। एंड बाकी 60% अगर उनको लगता है कि एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स निकलेगा जहां 6000 तक वैकेंसीज है, तो आईबीपीएस क्लर्क में 10,000 तक वैकेंसीज है। इसका मतलब एसबीआई क्लर्क निकलेगा, आईबीपीएस क्लर्क भी निकलेगा, 101% निकलेगा। यहाँ आपको लगता है कि निकलेगा एसबीआई क्लर्क, तो आप यहाँ 40% टाइम आपका प्रीलिम्स के ऊपर देना है, जहां आपको आईबीपीएस क्लर्क एंड एलआईसी एओ का प्रिपरेशन करना है। बाकी 60% ऑफ टाइम मेंस के ऊपर देना है। लेकिन मेंस में करना क्या है, मेंस में मैक्सिमम करंट अफेयर्स कवर करने की कोशिश करो। अगर आपने नहीं किया है तो अब मैक्सिमम, क्योंकि 11 अक्टूबर से हमारे पास मेंस के लिए टाइम है।
आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी है एंड एसबीआई क्लर्क के लिए भी है। तो वहां से आगे हम एक प्लान कर सकते हैं, लेकिन यहां अगर आपने टाइम वेस्ट किया तो वो आपको एज नहीं मिलेगा। तो ये वाला टाइम का आप अच्छे से यूटिलाइजेशन कीजिए। लास्ट के 3 दिन, अगर 4 तारीख को आपका आईबीपीएस क्लर्क है तो लास्ट के 3 दिन में आपको डेली का सिर्फ करंट अफेयर्स कवर करना है एंड बाकी टाइम ओनली प्रीलिम्स के ऊपर देना है। जैसे कि 11 अक्टूबर को अगर आपका प्रीलिम्स है आईबीपीएस क्लर्क का, तो आपको क्या करना है, 8 तारीख से 8, 9, 10, 11 वो 3 दिन 4 दिन आपको प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करना है, ना कि मेंस के ऊपर। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एसबीआई क्लर्क जिनका खराब हो चुका है एंड या एसबीआई क्लर्क में कॉन्फिडेंट नहीं है, वो वाले बच्चे जिन्होंने एसबीआई क्लर्क का पेपर तो खराब किया है या मॉक में अच्छे मार्क्स आते थे, एग्जाम में यानी कि परसेंटाइल अच्छा आता था, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनका प्रीलिम्स हो जाएगा या नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको आपका 100% फोकस आईबीपीएस क्लर्क प्री के ऊपर देना है। फिर से एक बार बताता हूँ, बड़े बड़े एजुकेटर्स बताते हैं कि मेंस करो, मेंस करो, मेंस करो। एक बात ध्यान में रखो, अगर आपने प्री क्लियर नहीं की तो मेंस का कुछ करने का बेनिफिट ही नहीं है। ये मैं आगे जाकर बताऊंगा आपको। तो आपको 100% आपका फोकस प्रीलिम्स के ऊपर देना है। अगर करना है तो मेंस का डेली का करंट अफेयर्स आप सिर्फ कवर कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते, जिनका एसबीआई क्लर्क का सभी टाइप्स के बच्चे मैंने यहां कवर करने की कोशिश की है। जिनका एसबीआई क्लर्क 27 को है, अब देखो उसमें दो दो कैटेगरी के बच्चे, जिनका स्कोर एंड परसेंटाइल अच्छा है, जिनका प्री कवर हो क्लियर होगा, उनको पता है कि प्री क्लियर हो जाएगा, परसेंटाइल अच्छा आता है, स्कोर अच्छा आता है, उनको क्योंकि यहाँ हमारे बीच में 3 दिन ही है, 24, 25, 26, 27 को आपका एग्जाम है। इसका मतलब आपके पास 3 दिन है, आपको 2-3 घंटे करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करना है, बाकी 6-7 घंटे कम से कम आपको प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करना है। क्योंकि वो मेक श्योर जब तक होता नहीं है कि मेरा इस बैक लग तो हो ही जाएगा, तब तक हम उसको हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि किसी का भी एग्जाम खराब हो सकता है। बाकी दूसरे ऐसे बच्चे जिनका परसेंटाइल ही नीचे है, जिनका स्कोर इतना अच्छा ही नहीं आता, उनको उनका 101% आपका एसबीआई क्लर्क की प्रीलिम्स, आईबीपीएस क्लर्क के प्रीलिम्स के ऊपर देना है। क्योंकि प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो मेंस का कुछ चांस ही नहीं बनता। तो आपको 100% आपका प्रीलिम्स के ऊपर देना है। अब देखो, यहां मैंने सभी टाइप्स के बच्चे, आप किस कैटेगरी में आते हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो प्लीज। एंड आपको मैं क्या बताना चाहता हूं कि आपके दिमाग में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। आपको क्या करना है वो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। डेली की टू डू लिस्ट बनाओ। दिन भर आप सोच रहे हो कि ये किया तो ये किया तो ये ऐसे किया तो गलत हो जाएगा, मैं एसबीआई क्लर्क का मेंस का कर रहा हूं लेकिन प्री नहीं हुआ तो ऐसे नहीं ना। सोने से पहले टू डू लिस्ट बनाने के कल क्या करना है ना वही करना है, दैट्स इट। दिमाग ज्यादा नहीं चलाना है। एक बार तय किया कि हाँ मैं इस कैटेगरी में हूं, अब पता है कि मुझे ये करना है वही करना है, बाकी ज्यादा दिन भर सोचते नहीं रहना है मेरा हुआ तो मेरा नहीं हुआ तो। वो आज ही सोचो, ये वीडियो जब आपके सामने आएगी उस टाइम सोचो कि हाँ मुझे ये करना है, दैट्स इट। ये आपके दिमाग में होना चाहिए ना, आपको वही करना है। जो बच्चा आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए, उनका आईबीपीएस क्लर्क एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स तो होने ही वाला है, उनको पता है। उनका देखो, उनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है या नहीं हुआ वो भी पता नहीं, उनको प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आया है, स्टिल वो मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, उनको पता है कि उनका होने वाला है। इसका मतलब एसबीआई क्लर्क भी उनका होने वाला है या नहीं होने वाला है उनको पता होता है, क्योंकि वो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। जिनको पता नहीं है, जिनको कंफ्यूजन है, उनको मैं ये बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, टू डू लिस्ट बनानी है एक दिन पहले, वही जाकर फॉलो करनी है, दैट्स इट। अब देखो, प्रीलिम्स, सिर्फ प्रीलिम्स। बहुत बार बच्चे एक दूसरे को बोलते टाइम क्या बोलते हैं, सिर्फ प्रीलिम्स निकाल के क्या होगा। सिर्फ प्रीलिम्स, प्रीलिम्स कभी सिर्फ नहीं होता। प्रीलिम्स भी एक एग्जाम है जिसमें 8-10 लाख बच्चे एट अ टाइम फॉर्म फिल करते हैं, एंड उसमें से अगर 6000 एसबीआई क्लर्क के लिए वैकेंसीज है कंसिडर की जाए तो 6000 का 20 टाइम्स भी कंसिडर किया जाए तो 1,20,000, हाँ 1,20,000 बच्चे, 7 to 8 लाख बच्चों में से 1,20,000 बच्चों में आना, वो भी कंपटीशन है। तो प्रीलिम्स कभी सिर्फ प्रीलिम्स नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, प्री प्लस मेंस बैलेंस करके चलो, ऐसा बड़े बड़े एजुकेटर कहते हैं ना, आप उनका सुनते भी हो। मेरा कहने का मकसद है कि वो बड़े एजुकेटर है, इसका मतलब वो वहां तक पहुंचे, उन्होंने अच्छे से गाइड किया है, लेकिन आपका खुद का भी दिमाग है। आप ये ध्यान में रखो कि मैंने ऐसे हजारों बच्चे देखे हैं
जिन्होंने करंट अफेयर्स का 6-6 मंथ का, 8-8 मंथ का, 10-10 मंथ का करंट अफेयर्स उन्होंने कवर कर लिया है, 10-10 मंथ का, एंड उनका प्रीलिम्स भी नहीं निकला। आप उसमें से एक नहीं होने चाहिए, इतना ही मैं कहता हूं आपको। ये बहुत बुरा लगता है क्योंकि इस साल का करंट अफेयर्स नेक्स्ट ईयर आपका, यानी कि वो उसमें से 1% भी यूज नहीं होता। तो आपको अगर लगता है कि आप मेंस के लिए जाने वाले हो तो आप करंट अफेयर्स पढ़ो, लेकिन आप अब देखो, प्री एंड मेंस बैलेंस करो, प्री एंड मेंस बैलेंस करो। जो बच्चा प्री नहीं कर सकता वो मेंस कैसे करेगा? जिस बच्चे का बेस क्लियर नहीं है, जिस बच्चे का अरिथमेटिक क्लियर नहीं है, वो मेंस का डीआई, मेंस का अरिथमेटिक कैसे करेगा? बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, ऐसे नहीं हो सकता। तो आप ये दिमाग मत चलाओ कि आपको हाँ बैलेंस करना है, बैलेंस करना है, सिर्फ प्रीलिम्स हो गया एंड मेंस तो नहीं होगा। मेंस के लिए तो जाओगे, मेंस देकर तो आओगे, एक बार पता तो चलेगा कि मेंस होता कैसा है, मेंस दिखता कैसा है। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो ये होगा कि मेंस का प्रिपरेशन तो करोगे, करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन तो करोगे, लेकिन प्री ही नहीं होगा। ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ, आईबीपीएस क्लर्क 11 अक्टूबर को खत्म होने के बाद अगर एसबीआई क्लर्क का मेंस 15 टू 20 नवंबर के बीच में भी कंसिडर किया तो भी आपके पास 35 टू 40 डेज है, एंड आईबीपीएस क्लर्क के लिए आपके पास 50 दिन है। तो आप मेंस क्लियर कर सकते हो उस 50 दिन में, आप कर सकते हो, आप कुछ तो कर सकते हो, लेकिन आप प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर किया तो आप मेंस में नहीं जाओगे। दैट्स इट। बाकी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जीरो कंफ्यूजन एंड 100% फोकस, जीरो कंफ्यूजन एंड 100% फोकस। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। बाय बाय टू ऑल।